हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सबको नया साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो इस नया साल में फिर से मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ। और यह जो वीडियो है वैसे ट्रेडर के लिए है जो नए हैं या तुरंत शुरू किए हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत बेस्ट है। गौर से और अच्छा से समझे इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। आखिर पुट कॉल रेशियो होता क्या है, अब पुट कॉल रेशियो हम निकालते कहाँ से हैं, ये भी जानेंगे। तो पीसीआर का फुल फॉर्म तो आप लोग जान गए, पुट कॉल रेशियो। इसको निकालने के लिए हम लोग को जाना होगा एनएससी की वेबसाइट पे। कहाँ जाना होगा? एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑप्शन चेन खोलेंगे। क्या खोलेंगे? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन खोलेंगे तो उसमें देखेंगे क्या कि ऑप्शन चेन दो भागों में बटा रहता है। आप भी जानते हैं, सब लोग जो लोग ट्रेड करता है लगभग लोग जानता है कि ऑप्शन चेन दो भागों में बटा रहता है, एक कॉल साइड और एक पुट साइड। तो उसी का हम पहले चेक चार्ट बना लेते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। और एक ऑप्शन चेन हम बोर्ड पर बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से हम उसको बारी बारी करके समझेंगे क्या है नहीं है। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और बोर्ड पे ऑप्शन चेन बनाते हैं पहले एक। तो ये बोर्ड पर मैं ऑप्शन चेन बना दिया। और ऑप्शन चेन बनाने के बाद इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि इससे हम कॉल पुट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरफ ध्यान देंगे कि ऑप्शन चेन जो है दो भागों में बटा होता है, एक कॉल साइड एक पुट साइड। दो भागों में बटा हुआ है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। इधर कॉल साइड है, इधर पुट साइड है। इधर कॉल हो गया, इधर पुट हो गया, दोनों साइड बटा हुआ है। अब ऑप्शन चेन में हम ध्यान देंगे कि कॉल साइड में सबसे लास्ट के तरफ ओवाई और ओवाई चेंज और वॉल्यूम वगैरह लिखा रहता है। पुट साइड में भी सबसे लास्ट तरफ ओवाई चेंज, वॉल्यूम और ओवाई लिखा रहता है। तो सबसे लास्ट में ओवाई रहता है। तो दोनों को सबसे लास्ट वाला के नीचे स्क्रॉल करके न जाएंगे तो देखेंगे टोटल ओवाई लिखा रहता है और वॉल्यूम टोटल लिखा रहता है। तो हमको वॉल्यूम से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, हमको सिर्फ लेंगे क्या चीज से? ओवाई से, टोटल ओवाई लेंगे। तो टोटल ओवाई देखेंगे कि कितना है। जैसे कि इस ऑप्शन चेन हम बनाए हैं उस पर देख रहे हैं कि बीच में स्ट्राइक प्राइस 26,800 पर 95,000 है कॉल साइड की तरफ और 90,000 है पुट साइड की तरफ। 26,850 है उस स्ट्राइक पर, कॉल साइड में है 98,000 और इधर में है पुट साइड में 1,00,000। वैसे ही धीरे धीरे सभी स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो अलग अलग ओआई चेंज कॉल साइड में भी और ओआई चेंज पुट साइड में भी है, दोनों तरफ है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल ओआई है यहां देखिए, जो टोटल दोनों तरफ का ओआई है कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, हम दोनों को, हमको इन दोनों से मतलब है, ना कि बाकी कोई दूसरा से। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, इससे इससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसका एक रेशियो होता है, वो हम आपको पहले बोर्ड पर समझा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पीसीआर का जो फॉर्मूला है, पुट साइड का ओआई टोटल और कॉल साइड का ओआई टोटल, ये हो गया। अब यहां कह रहा है, पहले कह रहा है पुट साइड का, तब पुट साइड में कितना था? 7,93,000। कितना था? 7,93,000 नहीं, 7,93,000 नहीं था। पुट साइड राइट साइड में था 11,05,000 और कॉल साइड में था 7,93,000। अब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, इससे इसको काटेंगे
काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप लोग भी काटिए, हम भी इसको काट करके देखते हैं कितना आ रहा है। काटने पर आ रहा है 1.39, ये आ रहा है 1.39, यानी कि जो हमारा पीसीआर का जो है कॉल पुट रेशियो निकल के आया 1.39 आया। ये हम लोग सीख लिए कि पुट कॉल रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे एक और चीज है वो जानते हैं। इससे आगे अगर हम ऑप्शन चेन खोल लिए, देख लिए कि भाई दोनों तरफ हम डिवाइड करके देख लिए पुट कॉल रेशियो आ रहा है 1.39, तो अब इससे कैसे हम डिफाइन करेंगे कि बाजार का स्थिति क्या है। तो बाजार का स्थिति से यह पता चलता है, हमने पिछला वीडियो में बताया था कि OI चेंज के बारे में उसमें बात किया था, मगर यह हम OI के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 से, यानी कि 1 से ऊपर अगर है 1.10, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे में है। और जैसे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 अगर 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है तो इसका मतलब बाजार बुलिश है। और 1 से नीचे है इसका मतलब बाजार बियरिश है। यानी कि 0.9 से लेकर 0.6 तक है तो बाजार क्या है, बियरिश है। अगर 1 से ऊपर 1.6 तक है तो बाजार बुलिश है। अगर 6 से भी ऊपर है तो इसका मतलब है क्या है, बाजार जो है ओवरबोट जोन में है। क्या में है, ओवरबोट जोन में है। अगर 0.6 से नीचे है तो बाजार ओवरसोल्ड जोन में है। तो उस कंडीशन में हम बाजार को पहले अच्छा से देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अन्यथा उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखेंगे भाई ओवरसोल्ड है तो ऑटोमेटिक बाजार अथी मारेगा, ऊपर की तरफ आएगा तो हम ले लेंगे, पुट गिर जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इसलिए उस दिन बाजार को हम परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ये तो हो गया आपका पुट कॉल रेशियो, समझ गए आप लोग कैसे निकालते हैं और किस स्थिति में हम बुलिश और बेरिश मार्केट को समझेंगे, ये आप लोग समझ गए। एक चीज और जान लेते हैं, अगर हम लोग ये जान गए बाजार बुलिश है या बेरिश है, तो बाजार बुलिश है तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर जगह ट्रेड लेते रहेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। या बाजार बेरिश है, तो अगर बाजार बुलिश है तो बुलिश के कंडीशन में क्या करेंगे, बुलिश के कंडीशन में अगर बाजार ऐसे जा रहा है, बाजार तो ऐसे जाता नहीं है, फ्लक्चुएट करते जाता है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और अगर बाजार रीटेस्ट करने अगर नीचे आता है, अगर यहां कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे हैमर हो गया, हैमर बना दिया, बुलिश कैंडल आप लोग पढ़े हुए कैंडल के बारे में जानिएगा, ना तो फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। हैमर हो गया, उसके बाद इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, उसके बाद में और बहुत सारे बुलिश कैंडल है। अगर सपोर्ट पर आकर के, जैसे कि यहां से गया मार्केट टेस्ट रीटेस्ट करने आया यहां, तो यहां पर अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो और कंफर्मेशन हो जाएगा कि बाजार अगर यहां तो छूट गया हमको, तो यहां हम ट्रेड को फिर पकड़ेंगे और यहां से फिर बुलिश की तरफ जाएंगे। अगर बेरिश बाजार है तो यही कंडीशन उसमें भी रहेगा कि अगर बाजार नीचे गिर रहा है, रीटेस्ट करने बाजार ऊपर जाएगा, यहां कोई बेरिश कैंडल बनाएगा, उसके बाद हम फिर ट्रेड लेंगे, फिर नीचे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये हो गया डबल, एक तो बाजार बता रहा है, वहां ऑप्शन चेन भी बता रहा है, और बाजार हमसे अगर 9:30 से के बाद हम देख रहे हैं, तब तक अगर मान गए कि यहाँ से यहाँ तक 10 बजे तक आएगा, हम 11 बजे आते रीटेस्ट करने जाएगा ऊपर, यहाँ पर हम फिर हम लेंगे। ये हो गया डबल कंफर्मेशन हो गया, और यहाँ लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। तो आज आप लोगों को बताएं कि पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके बाद बाजार कितना से कितना रहेगा तो हम
बाजार को, ट्रेंड को पहचान लेंगे कि बाजार बुलिश में है या बेरिश में है। उसके बाद ट्रेड इनिशिएट कैसे करेंगे। अगर बुलिश है तो बुलिश अगर भागते जा रहा है तो ऐसा नहीं जहां लीजिएगा वहां से गिर जाएगा थोड़ा सा, तो आप डर के निकल जाइएगा। तो उस कंडीशन में भी हम पहले बाजार को परखेंगे और उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो ये तो हो गया आज का आपका पीसीआर रेशियो या पीसीआर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको आप लोग को बताएं। इसके बाद भी एक हम शॉर्ट वीडियो आपको इसके वीडियो के आगे डाल देंगे, उसमें मतलब कि समझिए 1 मिनट के अंदर पूरा पीसीआर आपको समझा दिया जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। मगर यह मैं डिटेल में आप लोगों को समझाया कि पीसीआर कैसे निकालते हैं, इसके आधार पर ट्रेड हम कैसे लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि भैया अच्छा लग रहा है, क्या है, नहीं है, जो भी कमी होगा, क्योंकि हम नए नए भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, मगर फिर भी बनाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज का वीडियो हमारा पीसीआर पर इतना ही। फिर पीसीआर कैसे काम करती है चलिए जानते हैं। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो, और इसकी मदद से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट की अगला मूव कौन से डायरेक्शन में हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीआर कैसे निकाले। तो मान लो आपको निफ्टी 50 की पीसीआर निकालना है, तो आपको निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको कॉल और पुट के टोटल ओआई डेटा मिल जाएगा। तो अगर आप पुट साइड के टोटल ओआई को डिवाइड करते हैं कॉल साइड के टोटल ओआई से, तो जो नंबर निकलेगा उसे हम पीसीआर बोलेंगे। अभी हम पीसीआर से मार्केट डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें ये जानेंगे। तो अगर पीसीआर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहने वाला है, और अगर पीसीआर 1.1 से लेकर 1.6 के बीच में है तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस है और आप यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर पीसीआर 1.6 से ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट अब ओवरबॉट हो चुका है, तो रिवर्सल आने के चांसेस अभी ज्यादा है। तो ऐसे में आपको बाइंग ट्रेड को अवॉइड करना है। और अगर पीसीआर 0.9 से लेकर 0.7 के बीच में है तो इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पीसीआर 0.7 से कम है तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अब रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे में आपको सेलिंग को अवॉइड